नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज से 2 दिन बिहार दौरे पर हैं। जेपी नड्डा इन 2 दिनों में 5 अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे और आज पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले जेपी नड्डा सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और फिर जेपी नड्डा आईजीआईएमएस जाएंगे। आईजीआईएमएस में बने नए नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 188 करोड़ की लागत से नेत्र अस्पताल का निर्माण किया गया है। साथ ही यहां जेपी नड्डा 800 करोड़ की योजनाओं की शिलान्यास भी करेंगे। पटना के बाद सीधे उनका अगला कार्यक्रम है भागलपुर जाने का। भागलपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वो गया जाएंगे। गया में मगध मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा और अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि जेपी नड्डा पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में भी मत्था टेकेंगे और फिर पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जाएंगे। पीएमसीएच में बन रहे नए ब्लॉक को देखेंगे। पीएमसीएच में निरीक्षण के बाद दरभंगा जाएंगे और दरभंगा में एम्स के लिए प्रस्तावित स्थल का मुआयना भी करेंगे। इसके लिए शोभन बाईपास के पास बिहार सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। फिर जेपी नड्डा दरभंगा और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ नड्डा के बिहार दौरे पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। और जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को बहुत सारी बड़ी बड़ी सौगात देंगे। 5 अस्पताल का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा बैठक भी करेंगे और नड्डा सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर ये दौरा उनका कई मायनों में बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच नड्डा के दौरे पर सियासत काफी तेज हो गई है। विपक्ष नड्डा के दौरे पर लगातार निशाने साध रहा है। विपक्षी दलों का ये दावा है एनडीए का एजेंडा सेट नहीं हो पाएगा। एनडीए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बिहार का विकास एनडीए की पहली और प्रमुख प्राथमिकता है। बिहार को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जनता चुनाव में एनडीए को आशीर्वाद देगी, इसकी चर्चा बार बार की जा रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा कि इन दौरों से, इन सौगातों से बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ता, तो एनडीए ये कह रहा है कि बिहार की जनता उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी। मिशन 2025 को लेकर नड्डा का दौरा कई मायनों में बहुत अहम, बहुत खास है और बिहार को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एनडीए का 2025 का एजेंडा लगभग सेट बताया जा रहा है। बिहार को विशेष पैकेज मिला है और अब अस्पतालों की सौगात भी मिलने जा रही है। केंद्र सरकार का बिहार पर विशेष फोकस है। इन दौरों से, इन योजनाओं से, इन शिलान्यासों से ये समझा जा सकता है और आने वाले चुनाव में एनडीए इसे भुनाएगी भी, बताएगी भी कि उनकी सरकार में कितने सारे काम किए गए, कितने अस्पताल खोले गए और कितनी सारी योजनाएं बिहार वासियों को सौगात के तौर पर दी गई है। बढ़ते आगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आईजीआईएमएस में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोमेलॉजी यानी कि नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद दोपहर में वो भागलपुर जाएंगे, जहां जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। शाम को गया जाएंगे, जहां एएन मेडिकल कॉलेज में 200 बेड के सुपर अति विशेषज्ञ स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और देर शाम पटना में बीजेपी दफ्तर में मंत्रियों के साथ भी उनकी बैठक होगी। शनिवार को वो पीएमसीएच में बन रहे वर्ल्ड क्लास अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद वो दरभंगा में एम्स के लिए प्रस्तावित स्थल का मुआयना करेंगे। फिर अपने प्रस्तावित आखिरी कार्यक्रम के तहत वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में 2 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। इस पूरी खबर पर पटना आईजीआईएमएस समारोह स्थल से न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार बता रहे हैं कि वहां क्या कुछ तैयारियां हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं और आज पटना में जो आईजीआईएमएस में है वो नेत्र अस्पताल
उसका आज वो उद्घाटन करेंगे। विधिवत ये शुरुआत जो है वो की जाएगी और यहाँ देख सकते हैं कि उसको लेकर के तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और उसके बाद वो स्टेट गेस्ट हाउस जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास से होने के बाद वो सीधे जो है यहाँ पे यह समारोह स्थल है, आँख का अस्पताल जो है आईजीएमएस में बनाया गया है और इसकी जो लागत है वो 188 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो बनाई गई है। बताते ये भी चले कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 850 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का जो है उद्घाटन और शिलान्यास भी जो है वो जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा करेंगे। तो यहाँ देखिए जब उद्घाटन होगा तो ये शिलापट यहाँ पे बनाया गया है और रिमोट से वो इस शिलापट को हटाएंगे, उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार में और भी 2 कार्यक्रम जो है वो जेपी नड्डा का है। एक कार्यक्रम जो है वो गया में है और दूसरा कार्यक्रम जो है वो भागलपुर में है, दरभंगा में भी एक कार्यक्रम है। तो इन सभी जगहों पे वो जाएंगे और ये जो जानकारी दी गई है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा, उनके मुताबिक जयप्रकाश नड्डा जो है सबसे पहले आईजीएमएस में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि आँख के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर में वो भागलपुर जाएंगे जहां जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। तो कह सकते हैं कि जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है 2 दिनों का वो अति व्यस्त कार्यक्रम है और इस बीच वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे और 2025 जैसा कि कहा जा रहा है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसको लेकर रणनीति भी वो तैयार करेंगे, अपने मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और आज पूर्वी बिहार के लोगों को केंद्र सरकार की ओर से बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भागलपुर के बरारी में 200 करोड़ की लागत से बने 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। आपको बता दें कि इस अस्पताल के शुरू हो जाने से भागलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल के मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। आज केंद्र सरकार की ओर से पूर्वी बिहार के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी आज भागलपुर आएंगे और भागलपुर के बरारी में 200 करोड़ रुपयों की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण को लेकर लगभग सारी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल परिसर में भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया और तकरीबन जो सारी तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। बता दें कि इस हॉस्पिटल में जो है 7 विभाग बनाए गए हैं, लेकिन बहरहाल 4 विभाग न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी के साथ प्लास्टिक सर्जरी की जो ओपीडी सेवा है वो फिलहाल प्रारंभ की गई है। लेकिन जैसे ही आज इस हॉस्पिटल का लोकार्पण हो जाएगा उसके बाद सभी विभाग की ओपीडी सेवा सुचारू ढंग से शुरू कर दिया जाएगा। बरसों से लोगों को इस अस्पताल के शुरू होने का इंतजार था, तो आज जो है यह इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है और आज केंद्र सरकार की ओर से पूर्वी बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बता दें कि उद्घाटन समारोह को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। पुलिस प्रशासन की ओर से शहर के सभी चौक चौराहों पर और जो उद्घाटन समारोह है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो खास तौर पर इस अस्पताल के शुरू हो जाने से मायागंज अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम होगा और साथ ही साथ भागलपुर ही नहीं आसपास के कई जिलों के जो लोग हैं वो साफ तौर पर लाभान्वित होंगे। तो ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से इसे बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर सियासत काफी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि बिहार में एनडीए का एजेंडा सेट नहीं हो पाएगा। जनता ने इस बार सरकार बदलने का मूड बना लिया है, तो बीजेपी और जेडीयू ने नड्डा के दौरे का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी बिहार आ रहे हैं। यहाँ एजेंडा सेट नहीं होगा बीजेपी का। बिहार की 14 करोड़ जनता अपना आशीर्वाद श्री तेजस्वी यादव जी को देने के लिए तैयार है और बिहार कब तेजस्वी यादव जी के नाम होगा ये सबको पता है। तो एजेंडा क्या सेट करेंगे? हिंदू मुस्लिम करना है, मंदिर मस्जिद करना है, भाई भाई में लड़ाना है, रोजगार की बात तो करना है नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पर बात करना नहीं। विशेष पैकेज क्यों नहीं दे रहे? देखिए, नड्डा आए या मोदी आए, बिहार की जनता ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है।
बिहार में 2025 में बदलाव होकर रहेगा। ये जो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, 2025 में इस सरकार को जनता ठिकाने लगाएगी। भगवत गीता के श्लोक की पहली पंक्ति है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ही हमारा अधिकार है, उसके फल की चिंता करना व्यर्थ है, लेकिन अच्छा कर्म का फल भी अच्छा ही होता है। भाजपा ने सत्ता को सिर्फ जनता की सेवा से जोड़कर देखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी का 2 दिवसीय बिहार दौरा भी उसी कड़ी का हिस्सा है। भाजपा पूरे मनोयोग से जनता की सेवा करती है और जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद देती है। देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब बिहार दौरे पर आ रहे हैं। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करते हैं। देखिए, आदरणीय नड्डा साहब डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस का निरीक्षण करेंगे और IGIMS जो हॉस्पिटल है उसमें आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। और ये हमें कहते हुए बहुत ही फक्र हो रहा है कि यह हॉस्पिटल पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। एनआरसी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब बिहार और दिल्ली समेत पूरे देश में एनआरसी की जरूरत है। अगर एनआरसी लागू नहीं हुआ और कानून नहीं बना तो भारतवंशी ही खत्म हो जाएंगे। पूरे देश में इसकी जरूरत पड़ गई है। पूरे देश में, मैं बिहार से आता हूं, बिहार के 4 जिले ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, पूरे देश में, दिल्ली के अंदर एनआरसी की जरूरत है। अगर एनआरसी नहीं लगा, कानून नहीं बना तो भारतवंशी ही यहां खत्म हो जाए। और वक्फ बोर्ड को भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जमीन हड़पने के लिए बोर्ड को सर्टिफिकेट दी थी। उन्होंने वक्फ की संपत्ति बढ़ने को लेकर भी सवाल उठाए। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। केवल दे रहा हूं, वक्फ बोर्ड जो है ये एक तरह से कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में जमीन हड़पने का सर्टिफिकेट दे दिया और जिसका सबूत उसी हिमाचल विधानसभा के अंदर मंत्री बता रहे हैं जवाब में। ये जमीन सरकार की है। वक्फ बोर्ड 2 साल पहले कही थी कि मेरा 5000 कुछ सौ है, आज 1000 ज्यादा जमीन बढ़ गया। उनकी संपत्ति कहां से आ गई? क्या अंडा देती है? मुर्गी है वक्फ बोर्ड। और बिहार में जारी भूमि सर्वे पर भूमि सुधार और राजस्व मंत्री ने कहा कि जो भी सर्वे में गलत करेगा वो जेल जाएगा। गड़बड़ी को लेकर ही महाराजगंज के DCLR जेल गए हैं और कई सस्पेंड भी हुए। उन्होंने कहा कि अगर सर्वे को लेकर शिकायत आई तो अधिकारियों के साथ ही दलाल और माफियाओं की भी खैर नहीं। तो देखिए, मंत्री की तरफ से इस बात की चर्चा पहले भी की जा चुकी है। इस दरमियान उन्होंने अपना मोबाइल नंबर, मेल ID भी जारी किया और ये भी कहा कि अगर किसी तरह की कोई शिकायत है तो आप इस पर कर सकते हैं। अधिकारी, दलाल, माफिया जो भी ऐसा करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो अधिकारी, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में या किसी भी तरीके से लिप्त पाए जाएंगे उनकी खैर नहीं है। और अब सुधार शुरू हो गया है। निचले स्तर पर कुछ दलाल लोग, जमीन माफिया लोग कोशिश करते थे, अब उनको भी पता लग गया है कि धीरे धीरे अब उनका भी खैर नहीं है। और पटना एयरपोर्ट में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अब पटना एयरपोर्ट पर आज से DG यात्रा ऐप के माध्यम से यात्री यात्रा कर सकेंगे। अब यात्रियों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। DG यात्रा बारकोड के माध्यम से और फेस बायोमेट्रिक के तहत ये काम करेगा। इसके लिए लोगों को सिर्फ कोड को स्कैन करना है। इसके बाद बिना किसी पेपर दिखाए आप आराम से अंदर जा सकते हैं। पटना एयरपोर्ट से यात्रा की शुरुआत करने वाले यात्रियों के लिए आज एक बेहतर खबर है। आज से जो है पटना एयरपोर्ट पर DG यात्रा का शुभारंभ होगा।
ये जानकारी जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से दी गई है। जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक डिपार्चर गेट 1A के पास इसे लगाया जाएगा। जो डीजी यात्रा है उसे लगाया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राधा मोहन नायडू किंजरपुर इसका शुभारंभ करेंगे। इसके चालू हो जाने के बाद जो है इसकी सुविधा लेने वाले यात्रियों को चेक इन के समय अपने आईडी और टिकट की जांच करवाने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि अपने मोबाइल ऐप के जरिए जो ही है वो डीजी यात्रा को का सुविधा ले सकेंगे। बस उन्हें डीजी ऐप जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद अपने फ्लाइट नंबर के साथ टिकट नंबर और अपना फेशियल स्कैन अपलोड कर देंगे और उसके बाद जो है एयरपोर्ट के डिस्चार्ज गेट से गुजरने के दौरान वहां लगे कैमरा और उससे जुड़ा डीजी ऐप अपने आप यात्री के चेहरे को पहचान कर और उसके टिकट नंबर के साथ उसका संबंध स्थापित कर उसे अंदर जाने की एंट्री जो है वो इजाजत दे देगा। इसके चेकिंग के वक्त लगने वाले समय और परेशानी से यात्रियों को जो है वो राहत मिलेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे डीजी यात्रा यहाँ लगने हैं। प्रस्थान गेट संख्या 1 की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ और यहीं पे वो डीजी यात्रा लगेगा, जो ऐप है वो लगेगा और इसका फायदा जो है यात्रियों को मिलेगा। तो इसको लेकर के चूंकि विधिवत उद्घाटन जो है वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री करने वाले हैं, तो कह सकते हैं कि शुभारंभ होने को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। फूल माला जो है गेट पे लगा दिए गए हैं। बस इंतजार है उस वक्त का जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं वो दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने कार्यालय में बैठे बैठे जो है इस डीजी ऐप का जो है वो शुभारंभ करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और भागलपुर के सबौर प्रखंड के निचले इलाकों में सैकड़ों ग्रामीण कटाव से काफी परेशान है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। गांव वालों का साफ कहना है कि कटाव रोधी काम धीमी गति से किया जा रहा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर के निचले इलाकों में लगातार गंगा कटाव कर रही है। सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में गंगा कहर बरपा रही है और जल संसाधन विभाग की ओर से जो है मसाड़ू गांव को बचाने के लिए कटाव विरोधी कार्य कर रही है। और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से बोरी में बालू डालकर जियो बैग जो है वो गांव के किनारे किनारे डाला जा रहा है। हालांकि अब तक दर्जनों घर गंगा में विलीन हो गए हैं, लेकिन विभाग की ओर से अब जो है कटाव रोधी कार्य शुरू कराए गए हैं। किस तरह का कार्य है, लगता है इस कार्य से गाँव का अस्तित्व बच जाएगा? इस तरह से कार्य अगर होगा तो हम लोग का गाँव नहीं बचेगा, क्योंकि कार्य जो हो रहा है जिस स्थिति से हो रहा है उस तरह नहीं होगा। हम लोग का कार्य जो है पूरी कड़ा से किया जाएगा तभी गांव बचेगा, नहीं तो पूरी तरह से चला जाएगा। हम क्या संतुष्ट नहीं है इस कार्य से? हम लोग संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट है कार्य इससे? संतुष्ट नहीं है सर। 2 गो 3 गो नाव आते हैं, उससे क्या होगा एक बोरी से? और इसको तेजी से काम आगे बढ़ाया जाए और लेबर मजदूर को और बढ़ाया जाए। साथ में समाज का आदमी भी है, गाँव का आदमी है, सब करने के लिए तैयार। रात भर सर यहाँ सोते नहीं है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। जो ग्रामीण है मसाड़ू गांव के लोगों का कहना है कि जिस तरह से यह कार्य जो है कटाव रोधी कराए जा रहे हैं, ऐसे में गांव के अस्तित्व को नहीं बचाया जा सकता है। कार्य में तेजी लाने की जरूरत है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और कटिहार में तेजी से बाढ़ के हालात में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी बरारी प्रखंड के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी अब भी जस का तस है। ऐसे में उन इलाकों में सरकारी नाव नहीं मिलने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बच्चों को कंधे पर रखकर नदी को पार करना पड़ता है। कुर्सेला प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर बालू टोला वार्ड संख्या 11 के निवासियों ने स्थानीय प्रशासन और प्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। क्या पानी में घुसे हुए हैं, पानी में जाते आते हैं बच्चे को लेके, कितना रिस्की है, कितना जानलेवा है? तो रोज का आना जाना है तो क्यों, क्या कीजिएगा? प्रशासन की तरफ से नाव कई बार बोले हैं, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को कोई सुन ही नहीं रहा है। खाना पीना का सामान, रोजमर्रा का जिंदगी कैसे तो क्या कीजिएगा? इस विषय में कोई भी चीज देखिए नहीं रहा है। हमारे विधायक जी भी आए थे, आश्वासन देके गए। सामान लाना कैसे होता है घर? सब पानी से ही जाते हैं, जल से ही जाते हैं आते हैं। अगली खबर गोपालगंज से आपको बताएं, जहां हल्की बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। आपको बता दें कि आज और कल बारिश के साथ ठनका गिरने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम के मिजाज की पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। मौसम बदला सा नजर आ रहा है।
कल से यहाँ लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज सुबह में भी हल्की बारिश हुई है और बारिश के बाद से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर भी अलर्ट किया है। अगर बात करें तापमान की, तो यहाँ तापमान में भी गिरावट आई है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक पहुंच गया है। तो ऐसे में लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत ली है। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आज और कल लगातार 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट किया है। तो बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया, वहीं तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और क्या आपने अभी तक भारत के सबसे बड़े रिटेल ज्वेलरी की स्पेशल क्राफ्टमैनशिप पर फिल्म देखी है? अगर नहीं देखा तो आज रात 9 बजे खास मेहमान के साथ देखिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।